किसानों का आंदोलन एक बार फिर शुरू हो चुका है। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी समेत 12 मांगों को लेकर दिल्ली कूच को आमादा किसान हरियाणा की सीमा पर डटे हुए हैं। शंभू और दाता सिंह वाला खनौरी बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इसी कड़ी में शुक्रवार को किसानों ने भारत बंद का आह्वान भी किया था। हालांकि प्रदर्शनकारी किसानों को हरियाणा के अंबाला में शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड लगाकर रोक रहे हैं। उधर दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिशें भी की हैं। दिल्ली पुलिस ने भी प्रदर्शनकारी किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए व्यापक तैयारियां कर ली हैं। अपनी रणनीति में दिल्ली पुलिस ने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया है। इसने भीड़ को दिल्ली पहुंचने पर तितर बितर करने के लिए लॉन्ग रेंज अकॉस्टिक डिवाइस यानी कि LRAD साउंड कैनन को तैनात किया है। तो क्या होता है साउंड कैनन? साउंड कैनन एक खास तरह का लाउडस्पीकर है जो काफी दूर तक तीव्र ध्वनि उत्पन्न करता है। इसकी डेसिबल क्षमता डिवाइस से 1 मीटर पर मापी गई 160 dB तक होती है, जबकि मनुष्यों के लिए 50 से 60 dB तक की ध्वनि सुनने की क्षमता होती है। साउंड कैनन का इस्तेमाल भीड़ को काबू करने के लिए एक तरीके के रूप में किया जाता है। समुद्र में समुद्री डकैती से निपटने के लिए घेराबंदी की स्थितियों में बातचीत करने में ये डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपात स्थितियों के दौरान बड़े पैमाने पर सूचना के लिए और कई नौसेनाओं सहित रक्षा बलों द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। LRAD कैसे करता है काम? LRAD के काम करने के तरीकों को समझने के लिए हमें उदाहरण को समझने की जरूरत है। माने कि आप किसी पार्क में बैठकर पढ़ रहे हों, तभी वहां से कोई मार्च कर गुजर रहा हो। फिर ये तय करने के लिए एक LRAD तैनात किया जाए कि मार्च पुलिस द्वारा निर्धारित मार्ग पर ही चले। यदि आप LRAD के रास्ते के बीच में हैं, तो आप पर भी अन्य लोगों की तरह ही असर पड़ेगा। सबसे पहले आप एक तीव्र आवृत्ति का शोर सुनेंगे। आपको चक्कर महसूस हो सकता है, आप काफी असहज भी महसूस कर सकते हैं। बहुत देर तक इसे चालू रखा जाए तो आप बीमार पड़ सकते हैं और आपके कानों में चुभन जैसा दर्द हो सकता है। साउंड कैनन की शुरुआत कैसे हुई? ये डिवाइस अमेरिकी मिसाइल विध्वंसक USS कोल पर आत्मघाती हमले के बाद आम इस्तेमाल में आई। साल 2000 में यमन में एक मिसाइल विध्वंसक पर जहाज आत्मघाती हमला किया गया था, जिसमें 17 अमेरिकी नौसेना नाविक मारे गए थे और 37 घायल हुए थे। इस हमले के बाद अमेरिकी नौसेना ने साउंड कैनन डिवाइस स्थापित की। नौसेना को दूर से आने वाले जहाज के मकसद को जानने के लिए ये डिवाइस बनाई गई थी। इसका उपयोग करके नौसेना के लिए आने वाले जहाजों से संपर्क करना संभव हो गया है, जो दूर से रेडियो कॉल का जवाब नहीं देते थे। 2002 में इस डिवाइस की शुरुआत की गई थी। इसके बाद से उपकरण को कई कामों में इस्तेमाल किया गया। उपयोग में चौकिया, भीड़ नियंत्रण, समुद्री शिपिंग, बड़े पैमाने पर सूचना, प्रारंभिक चेतावनी, सुरक्षा, सैन्य प्रयोग और वन्यजीव संरक्षण और नियंत्रण शामिल है। किन किन देशों में होता है साउंड कैनन का इस्तेमाल? इन उपकरणों का व्यापक रूप से संचार के लिए और विरोध प्रदर्शन सहित कई भीड़ नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाने लगा है। ये उपकरण चर्चा में तब आया जब इसका उपयोग ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा के 2022 के कोरोना वैक्सीन से जुड़े प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा चेक गणराज्य, जर्मनी, ग्रीस, जापान, न्यूजीलैंड, पोलैंड, सिंगापुर, स्पेन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में समय समय पर इसका इस्तेमाल किया गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।